श्री शिवाय नमस्ते एवं दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और जप नहीं किए हैं। मेरा संभाव कैसा था, मेरा जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्निहोत्र से वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता है। प्रतिदिन तिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान को पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे पिता के समान देता था। एक दिन दोनों को संविदा लेने के लिए जंगल में गए। वह हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते रहे थे कि उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग स्थिर हो गए और वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन पर फिर से प्रहार किया और मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए वे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास लेकर आया और उन्हें दोबारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा करने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिवजी जी, सूर्य और वह देवी, उन सभी की पूजा करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ, जैसे देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूप चंदन की धारण माला की होते मेरे भवन में आए और दिव्य भोगों को प्राप्त किया। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तुलसी की मंजरी सहित भगवान विशालीग्राम का पूजन करना चाहिए, चरणामृत पान करना चाहिए। वह ब्रह्मादि पापों से मुक्त होता है, वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के में पितरों का साथ होता है, पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, पृथ्वी दान के बराबर है। जो शालिग्राम की मूर्ति बेचनी चाहे तो पूजा शंख के जल से, शिव को बिल्व पत्रों से, सूर्य को तुलसी से, गणेश को धतूरे से, पुष्पों से, विष्णु जी को केतकी के फूल, शिव को कनेर के और लाल पुष्पों से पूजन करना चाहिए। विष्णु जी का पूजन कम्बल के फूलों से, आरती तो लक्ष्मी जी का आरती चंपा के फूलों से भगवान के परम पद की प्राप्ति होती है। जो भगवान को तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा कही नहीं जा सकती। कभी माता के गर्भ से नहीं आता, तुलसी माला धारण के हुए मंजरी युक्त मृत्यु हो जाए तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से अक्षय प्राप्त होता है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना, नर्मदा के तुल्य बराबर है। तुलसी का वृक्ष सींचने और स्पर्श करने मात्र से काया कंचन हो जाती
जाती है। मन तीनों प्रकार से पापों का नाश होता है। मनुष्य आंवले के पत्ते फूलों के भगवान का पूजन करे और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करे। सोने का फल और कहा जाता है इसे पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और आंवले के पत्ते को तोड़ता है घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है वह जीवन में मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन पुष्प पान दक्षिणा से ब्राह्मणों को भोजन कराए, सारे महीने भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल पर भोजन करे, मौन धारण करे, सूरवीर कांतिमान होता है। एक समय भोजन करने वाला आंवले पर बैठकर 1 वर्ष में पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत मनुष्य शहद, कांजी, दाल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न, किसी भी तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला ना खाएं। देव, वेद और गो ब्राह्मण की निंदा ना करें। मांस आदि का सेवन ना करें। मांस कहते हैं इसे बहुत बढ़िया मिट्टी से उत्पन्न हुआ नामक मसूर बासी भोजन जो होता है, तांबे के पात्र दूध डाला हुआ, वो कभी भी नहीं खाना चाहिए। रसोला स्त्री जो होती है पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इन तिथियों में एक भोजन कर नहीं करना चाहिए। और पृथ्वी का फूल जो चौथ पंचम का जो बेला होता है, छठ की कालिंदा, सप्तमी को आंवला, इन चीज़ों को, ये जो सारी तिथियां हैं इनमें ये चीज़ नहीं खाई जाती है। और पूर्णमासी को नारी को साग नहीं खाना चाहिए। 3रा अध्याय दोस्तों। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे, ब्राह्मण आप मुझे उत्तम देवता का पूजन बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, गण की नदी के उत्तर दिशा में गिरिजा के दक्षिण में कालिसा कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर ही शालिग्राम गोमती चक्र होते हैं, जिसका चरणामत रेलने से मनुष्य व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। जिस गोमती चक्र में 1 चक्र हो उसे सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो उसे नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसे अच्युत, और 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युमन, और 7 वाले को संकर्षण, 8 वाले को नलगुबर, 9 वाले को नवभ्यू और 10 वाले को 10 अवतार कहते हैं। इन्हें दर्शन मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह में जीवन मुक्त हो जाता है। जो भगवान को वीणा वंशी गान सुनाता है जो वह भगवान की प्राप्त करता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है वह भगवान को बहुत ही प्रिय लगता है। और जो भगवान को के आगे धूप जलाता है वह कभी भी नरकगामी नहीं होता है। पूजन जो श्रद्धा से किया जाता है वही दोस्तों पूर्ण होता है। और सारी कार्तिक के महात्म की वीडियो आपको बिल्कुल रोक के आप पढ़ सकते हैं। आप सहूलियत अनुसार मेरे चैनल पर सभी वीडियो हैं दोस्तों। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्राह्मण कार्तिक मास में दीपदान होता है, उसका महात्म कहिए। कहने लगे, पुत्र चाहे स्वर्ण के हों चाहे चांदी के, मिट्टी के, कार्तिक मास में दान जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के नीचे चौक, ब्राह्मण के घर के नीचे गौशाला में ताक में घी का दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में झाड़ू मर्जन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इससे अच्छे फल की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पाप भी सारे आपके नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे, ब्राह्मण पूर्व जन्म में पाप कैसे हुए। ब्राह्मण कहने लगे कि ब्रह्म हत्या, क्षय रोगी या कोई से भी कुंठ रोगी, सोने की चोरी या नखून खराब हो, मदिरा पान करने वाले, दंत खराब हो, पापों को पहचाना जाता है। यह सब दान और उसके कारण आप सही कर सकते हैं। एक समय भोजन करने से पाद कक्ष, 3 में सायकाल और 3 दिन तक प्रातःकाल भोजन करने से 21 दिन तक केवल दूध और पानी पीते रहें। यह कच्छद्वीप व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना चाहिए और फिर सत्तू खाना चाहिए, छाछ पीना चाहिए। इसके पश्चात कपड़ा और दक्षिणा ब्राह्मण को देना चाहिए। इसे सौम्य कक्ष कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि में जल में स्थिर होकर भगवान कृष्ण का पूजन कारण वह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि स्त्री व्रत करे तो उसकी पति की आयु की कामना का अर्थ है भगवान की प्रार्थना करे। दिन भर भोजन ना करे, आंवला या तुलसी का पूजन ना करे। व्रत समाप्ति के निर्मित ब्राह्मणों को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार के इन कच्छ आदि व्रतों को करने से भगवान की अति कृपा मिलती है और परम पद की प्राप्ति होती है। 4था अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय दोस्तों। नारद जी कहने लगे, ब्राह्मण कार्तिक मास में कोई सुंदर व्रत कहिए। तब कहने लगे, पुत्र विधिवत जो कोई भी परम पवित्र और परमनाशक इस व्रत को करता है, सौभाग्य स्त्रियां को अवश्य करना चाहिए। नारद जी से प्रश्न होकर कहा कि ब्राह्मण उस व्रत की क्या विधि है, क्या कारण, क्या ऐसा करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र तुम्हें स्नेहवश यह अतिरिक्त गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर सोच आदि से निर्मित होकर दंत मंजन कर नदी के संगम, नदी सरोवर में, दवे, कुंड, कूप, घर में स्नान करें। व्रत के 1 दिन पहले ना सिर धोएं और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें। व्रत का संकल्प करें। यह कहे कि जगत के कर्ता आप मेरी पति की रक्षा कीजिए, मैं संतान की में वृद्धि कीजिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें। सुंदर और वस्त्र आभूषणों को धारण करें। दिन के समय भोजन ना करें, ना ही जल पिएं। भोजन आदि सारा दिन ऐसे बिता दें। और ब्रह्मा जी से कहने लगे, पुत्र सायकाल में चांदी या तांबा मिट्टी में तुम्हारी मूर्ति बनाएं
और उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक हमारा पूजन करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और बुद्धों को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं को तारा देखकर भोजन करें। अश्विनी शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नकट व्रत होगा और यह व्रत सब प्रकार से पापों का नाश करने वाला होगा, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। और भगवान जब तब तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न होते हैं जितने कि इस व्रत के प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस व्रत को, इस दिन को जो कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों का गोदान का फल मिलता है और उसके कई कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके भी वंश का ब्रह्मलोक में प्राप्त करते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है, कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ों वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहनों का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो कोई इस कथा को पढ़ता सुनता है अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। 5वां अध्याय। दोस्तों आप, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, आप धीरे धीरे बिल्कुल आप इसे पढ़ सकते हैं, टच कर आप रोक कर भी पढ़ सकते हैं। और 6वां अध्याय दोस्तों अब बात कर लेते हैं। नारद जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महात्म की विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, तुम मुझे सज्जन पुरुष हो जो लोगों के हित में ऐसे प्रश्न कर रहे हो। ऐसी कथा कहता हूँ जिसके सुनने से पापों का नाश हो जाता है। सूत जी ऐसी नैमिषारण्य तीर्थ में सौतादीन ऋषियों ने कहते हैं कि साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है, संसार के पापों को, भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना को पूरी करता है। श्री गंगा जी के पाप जो होती हैं वो नष्ट करती हैं। चंद्रमा ताप को दूर करता है, कल्पवृक्ष दीनता को नष्ट करता है, परंतु साधु समागत पाप और ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष देने वाला होता है। इतना वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे, सूत जी आप कृपा करके कार्तिक महात्म का इतिहास प्रसंग सुनाइए। तो सूत जी ने कहा कि ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण कमल के नेत्रों वाली सत्यभामा से कहने लगे कि मैं धन्य हूँ, मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिसके मेरे जैसी तुम्हारे जैसी कन्या पैदा हुई। अति प्रसन्न है आप 16 सिंगार से 108 रानियों में सबसे अधिक मुझे प्रिय है। और जिस कल वृक्ष में पृथ्वी के लोग आप तब नहीं जानते हुए आंगन में लगा हुआ है, मैं आपसे इस बात को चाहती हूँ और आशा है कि इसमें अवश्य ही आप कृपा करेंगे। यह सुनकर कृष्ण जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, कल वृक्ष के नीचे गए और कहने लगे, सत्यभामे, तुम इस रानियों में सबसे अधिक प्रिय हो और तुम्हारे स्नेहवश इंद्र से भी विरोध करके मैंने कल वृक्ष से लाकर तुम्हें तुम्हारे आंगन में लगा दिया है। और अब मैं तुमसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछूंगी तो भी मैं भी बतलाऊंगा। सत्यभामा कहने लगी, हे स्वामी, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर सवार हो बैठकर आपके साथ इंद्रादि लोगों में जा सकती हूँ। पहले जन्म में कौन थी, मेरी कौन सी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, सत्यभामा, तुम विस्तार पूर्वक सुनो, वृत्तांत सुनो। पहले सतयुग में अंत में मायापुर में अति कुल शास्त्रों में जानने वाले देव शर्मा नामक ब्राह्मण था। वह सूर्य का भक्त था, रात दिन अतिथियों की सेवा करता था। वह कोई पुत्र नहीं था उसके, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई। वह बड़ी गुणवती थी। देव शर्मा ने चंद्र नामक व्यक्ति से उस शिष्य से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप के वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक भयंकर राक्षस देखा। उन्होंने देखो दोनों भागने समर्थ हो गए, दोनों हाथों से मारे गए, परंतु उस क्षेत्र में प्रभाव कर्मों के कारण हमारे दो विमान पर बैठाकर उन्हें हमारे लोक में ले आए। उन दोनों का मरण हो सुनकर गरुण जो गुणवती बड़ा रुंदन किया, पुकारने लगी, पिता, मेरे पति, तुम्हारे बिना मैं कैसे निर्वाह करूंगी, मैं किस प्रकार जीवित रहूंगी, तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गए, मेरा अन्न भोजन का प्रबंध कौन करेगा, मेरे लिए कौन ठिकाना करेगा। और इस प्रकार से विलाप करते हुए वृक्ष की तरह मूर्छा होकर भूमि पर गिर पड़ी, अरू होकर चेतन हो गई। उसने घर का सामान बेचकर उनकी अंत्येष्टि की और फिर मेरी भक्ति में तत्पर सदा हो गई। इस प्रकार कार्तिक मास आ गया और कार्तिक मास के व्रत करने लगी, एकादशी का व्रत करने लगी। इस प्रकार वह ज्वर से पीड़ित हो गई। इस दुर्बल वाले शरीर वाली गुणवत्ता गंगा को स्नान को गई। अतः वह गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी देह कांपने लगे और स्थिर होकर गिर पड़ी। उस समय हमारे दूत सुंदर विमान पर बैठाकर उसे अपने धाम को ले आए और कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। और तो उसी समय हमारे भी सब देवगण यादव बन और तुम्हारे पिता देव शर्मा शत्रुजीत हुए और चंद्र शर्मा को आगे जरूर पढ़िए कथा। 7वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर सूत जी से शौनक ऋषि कहने लगे, सूत जी आप कृपा करके इस तुलसी का महात्म कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, तुमने मुझसे जो पूछा है यही प्रश्न एक समय नारद जी ने पृथु से पूछा था। जो कुछ भी उत्तम नारद जी ने कहा था मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद कहने लगे कि भगवान को तुलसी इतनी क्यों प्रिय है, महात्म कहिए। नारद जी कहने लगे, एक समय राजा सब बहुत से देवता अप्सरों से महादेव जी के दर्शन को गया। जब सो कैलाश को पहुंचे तो भारी आकार में नेत्रों में इंद्र ने पूछा कि शिव कहाँ है। क्या पूछने लगे
के उत्तर दिया कि इंद्र ने क्रोध में आकर अपना कंठ मारा और कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र भस्म हो गया। इस बड़े भारी आकार वाले नेत्रों वाले पुरुषों को देखकर दोस्तों इतनी बड़ी कथा आप जरूर सुनिएगा। ये मैंने लिख दी है, आप धीरे धीरे आप इसे पढ़ सकते हैं। रोक रोक कर टच करके आप जरूर पढ़ें इस कथा को। दोस्तों वीडियो में ये बहुत जल्दी जल्दी चल रही है, तो आप टच कर रोक कर पढ़ सकते हैं। और आगे की कथा शुरू करती हूँ मैं। आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ। अब हमने इंद्र को जीवन दान दिया और बृहस्पति जी आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी के कहने से यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए। संसार का दाह कर सकने वाली अग्नि को तो जो आपके नेत्र के उत्पन्न हुई है आपको शांत करिए। जब शिव कहने लगे नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए तो उसको दूर फेंको। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र ने फेंक दिया और गंगा के समग्र जाकर गिरी और बालक की तरह रोने लगी। उसके रोने के पृथ्वी कांपने लगी। सातों में लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर घटना ब्रह्मा जी आए और गोद में उठाकर उस बालक को पूछने लगे किसका बालक है। समुद्र में बड़े बालक को ब्रह्मा जी ने गोद में ले लिया और गंगा से उत्पन्न हुआ है ये बालक, इसके जात कर्म करिए। ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर उसने जोर से खींची और मरोड़ कर ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू तक आ गए। किसी प्रकार की दाढ़ी छुड़ाई, ब्रह्मा जी ने आंसू निकला था और उससे उस बालक का नाम जलंधर रखा। इसलिए शिव की अतिरिक्त हाथ से कोई नहीं मार सकता। उन्होंने ये भी कहा वह जल्दी युवा हो जाएगा और वो जल्दी ही युवा हो गया। अंतर्ध्यान हो गए। राज्याभिषेक करने के बाद वह उसका जो स्त्री वृंदा से हुआ था उसका विवाह जलंधर का, और वह अच्छी तरह से खुशीपूर्वक रहने लगा। वृंदा जो थी वो अपनी पति की खूब सेवा करती थी, खूब पंग जो हिलाती थी और खूब उनका ध्यान रखती थी। जलंधर जो था वो अपने बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला था, सबको परेशान करता था। शुक्राचार्य से उससे मरने का कारण पूछा था। शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन देवताओं को द्वारा रत्नों का हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार पिता का मंथन और दैत्यों का नोंदर सुनकर जलंधर ने क्रोध आकर दसमर नामक वाले दूत को बुलाकर सुधर्मा के पास भेजा और इस सभा में आकर अभिमान पूर्व इंद्र को नमस्कार न करने के कारण दैत्य जलंधर ने कुछ कहा कि सब कुछ सुनो। हमारे पिता का मंथन करने के तुमने रतन जो प्राप्त हुए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से उसने लड़ाई करी थी और फिर भोलेनाथ के हाथों मारा गया था। आगे की कथा। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रतु, जलंधर ने हमारा बड़ा आदर सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करने के कहने लगा कि महाराज आपका कैसे आगमन हुआ, क्या आपकी क्या आज्ञा है। हमने कहा देवराज मैं कैलाश गया था, वहाँ पार्वती सहित अवधूत सब और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया। कैसा वैभव किसी का भी नहीं है। ऐसा विचार कर तीनों लोगों में ब्रह्म कथा हुआ यहाँ आया हूँ। यहाँ कर तुम्हारी इस समृद्धि को देखी है। तुम्हारे और शिव का वैभव कोई अंतर नहीं है। तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है और भस्म लेपन करने का राग रहित हो और शिव के पास स्त्री जैसी। इस तरह से उन्होंने नारद जी ने उन्हें उत्सुक करा, लड़ने के लिए उत्सुक करा कि जलंधर जो था बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला था। बहुत ज़्यादा सबके जो थे देवता उनको परेशान कर रखा था। तो नारद जी ने उसको थोड़ा सा अपनी तरफ करा कि उनकी लड़ाई हो जलंधर की और शिवजी जी की। इस तरह से उन्होंने करा और इस तरह से जब पार्वती जी के पास गया वो लड़ने के लिए, जब पार्वती जी का जो रतन कहा था ना कि रतन पार्वती जी बहुत अच्छी हैं, इस तरह से जब पार्वती जी को लेने गया तो भ्रकट से लाल हो गई आंखें भोलेनाथ की कि ये इस तरह से क्यों लेके जा रहा है। और उन्होंने फिर शिवजी जी की और जलंधर की खूब लड़ाई हुई। और इसलिए जैसे कि मैं कहती हूँ कि तुलसी नहीं चढ़ती, इस वजह से तुलसी नहीं चढ़ती है भोलेनाथ को। तो जलंधर का वध भोलेनाथ ने इस प्रकार किया और वो मर नहीं रहा था क्योंकि वो एक सती स्त्री थी। जो वृंदा थी, जो तुलसी बनी है इस रूप में, वो बहुत ही पवित्र स्त्री थी, इसलिए मन नहीं मर रहा था। तो उसको पवित्रता को वो करने के लिए विष्णु भगवान ने रूप लिया था, इसलिए शालिग्राम का रूप बना था। मोहिनी रूप लिया, मतलब जलंधर का रूप लेकर भगवान विष्णु गए थे उनके पास, वृंदा के पास। तो इसलिए इसके लिए वो पाप लगा था, इसलिए शालिग्राम का रूप लिया है। दोस्तों इस कथा को आप पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ सारी लिख दी है और मैंने डिटेल में बता दी है किस किस तरह से ये चीज़ें हुई थी।
राजा पृथु नारद जी से कहा कि हे देवर्षि, आपके कार्तिक मास कर्क चतुर्वर्ती ग्रस्त धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बतलाया है, अब कृपा करके तुलसी का महात्म भी बतलाने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सहृदय क्षेत्र के कुबेरी में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने वाला धर्मात्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल वह पहर रात्रि शेष रहने पर एक ब्राह्मण ने पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में उसने आते हुए देखी एक भयानक राक्षसी और आगे देख निकले हुए टेढ़े मेढ़े दांत थे, नग्न शरीर था, शरीर घूर घूर कर देख रही थी। ऐसा भयंकर शरीर को देखकर देवदत्त तुलसी के जो मिश्रित जल था उसके ऊपर फेंक दिया। उसका जल पड़ते ही जो थी वो बिल्कुल कंचन काया हो गई, उसकी बिल्कुल सही हो गई। अब फिर पूछा कि तू कौन है, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम कलह था, मेरा पति से मीठे वचन नहीं बोलती थी और ना ही मैं कभी फल देती थी खाने को, बहुत व्यवहार उसका से जो था वो खराब रखती थी। मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहाँ चित्रगुप्त जी ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा देखा। यमराज ने कहा कि हे महाराज, इसने अपने जीवन में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया है, सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। यह सुनकर यमराज ने की आज्ञा दी और क्योंकि जिस बर्तन में मैं पकाती थी उसी में ही खाती थी और अब पहले अपने संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में जाए, उन्होंने कहा था ऐसा। इसके बाद पति की द्वेष करने के कारण विष्ठा खाने वाली सुकरी की योनि में प्राप्त हुई। तदनंतर क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसलिए मुझे प्रेत योनि में भेजा गया। सो महाराज, मैं 500 वर्षों से इस योनि में ही घूम रही हूँ और आपकी वजह से आपने जो तुलसी का मिश्रित जल डाला है, मेरा उद्धार हो गया है। राक्षसी कैसे वृत्तांत सुनने के पश्चात ईश्वर भक्त ब्राह्मण जो धर्मदत्त थे उनको बहुत ही दुख हुआ और मैं जानता हूँ कि तीर्थ और व्रत दान से तुम्हें योनि नहीं, प्रेत योनि नहीं हो सकती। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है, इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक मास का स्नान का व्रत किया है आधा तुम्हें देता हूँ। इस आधा कहने के बाद ओम नमो भगवते का जाप करते हो उन्होंने जो था तुलसी मिश्रित जल उस पर डाल दिया और वो रूपवती हो गई और वो बिल्कुल सही हो गई। ब्राह्मण को उन्हें नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील सुशील नामक दो देवदूत जो थे वहां पर आए और उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा कि ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारा द्वारा कार्तिक मास के स्नान व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण इसकी मुक्ति हो गई है। विप्र, इसी त्याग भक्ति कार्तिक प्राप्त करें, कलंतर में जन्म रोग को वो करो। 13वां अध्याय। राजा पृथु के ऐसे जोड़कर हाथ जोड़कर देवर्षि नारद जी ने कहा, महाराज आप भगवान की महात्म सुनिए कीजिए। और नारद जी बोले कि राजा पृथु, जो मनोअधि हंसी भजन करता है उसको परम पद की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसको महात्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। संबंध में इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा कि कलिद पर्वत और दीर्घ नामक एक सुबाहु नामक एक अत्यंत धर्मा
मैंने आपको पूरी किताब देनी चाहिए। कार्तिक मास के सभी अध्याय, सभी वीडियो मेरे चैनल पर जैसे हैं। कार्तिक की कहानियाँ आपको कैसी लगी, मैंने सारी चीज़ें यहाँ लिख दी थी। एक किताब के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करी है ये मैंने। कैसी लगी ज़रूर अपनी धारणा देना, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती नहीं। और कमेंट में जय माँ तुलसी, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हमें अच्छा लगता है, आप हमें बोलते हैं, बताते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।